जादुई सल्तनत का राज एक बार की बात है। एक दौर दराज वादी में एक खूबसूरत जादुई सल्तनत आबाद थी। ये सल्तनत पहाड़ों के बीच छिपी हुई थी और वहां तक है पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं थी। सल्तनत के दरवाजे चमकते हुए कौस व कज़ह के रंगों से बने थे और उसके अंदर हर चीज़ हैरत अंगेज थी। इस सल्तनत का बादशाह है एक नेक दिल और अक्लमंद जादूगर था जिसका नाम जरियान था। जरियान ने अपनी पूरी जिंदगी सल्तनत के लोगों की खुशियों के लिए वक्फ कर दी थी। लेकिन एक दिन जादुई किताब में सल्तनत के तमाम राज छपे हुए थे चोरी हो गई। नौजवान हीरो की आमद एक नौजवान लड़का जिसका नाम अरहम था करीब के गांव में रहता था। इरहम दिलेर और नेक दिल था और बचपन से उसने जादुई कहानियां सुन रखी थीं। जब अरहम को सल्तनत के मसाइल के बारे में मालूम हुआ तो उसने फैसला किया कि वो बादशाह की मदद करेगा। इरहम एक पुराने नक्शे की मदद से सल्तनत तक पहुंचा। बादशाह जरियान ने उसे खुश आमदीद कहा और चौरी शुदा जादुई किताब वापस लाने की दरख्वास्त की। बादशाह ने अरहम को एक जादुई छुड़ी दी जो सिर्फ नेक नीति के साथ इस्तेमाल हो सकती थी। जादुई सफ़र अरहम ने अपनी तलाश शुरू की और मुख्तलिफ जादुई मखलूक़ात से मुलाकात की। एक दिन इस हैं का सामना एक जादुई तोते से हुआ जो सच बोलने की ताकत रखता था। तोते ने बताया कि किताब एक तारीख जंगल में छपी हुई है जहाँ एक खतरनाक दीव रहता है। इरहम ने हिम्मत से काम लिया और जंगल में दाखिल हो गया। दीव के सामने पहुंचकर उसने जादुई छुरी का इस्तेमाल किया और दीव को शिकस्त दी। दियो ने माफ़ी मांगी और बताया कि उस किताब से मैं मज़ीद ताकतवर होना चाहता था। खुशियों की वापसी अरहम ने किताब वापस ले जाकर बादशाह जरियान को दी। सल्तनत के लोग खुशी से झूम उठे। बादशाह ने अरहम को इनाम दिया और कहा कि उसकी बहादुरी और नेकी हमेशा याद रखी जाएगी। यूं जादुई सल्तनत फिर से खुशियों से भर गई और अरहम का नाम तारीख के सफ़हात में सुनहरी हरूफ में लिखा गया।